जाने अनजाने यहाँ रीत जो है वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में गुंडों से बचती हुई भाग रही है। तो वहीं बुआ जी जो है वो अपने साजिशों का जाल बुने जा रही है और अब तो रीत के उस न्यूबॉर्न बेबी के पीछे पड़ गई है। आधी रात को जंगल में इधर उधर अपनी जान बचाने को मजबूर है रीत। अब बुआ जी ने रीत के पीछे गुंडे लगा दिए हैं। रीत को खत्म करने की फिराक में है बुआ जी, तो वहीं दूसरी ओर रीत के बच्चे को चुराकर बुआ जी लेकर आ गई है। एक कोशिश कर रही है रीत के बच्चे को कभी दफनाने की तो कभी कचरे के डिब्बे में डालने की। अब जिस बच्चे के सर पर माता रानी का आशीर्वाद हो, भला वो कैसे मर सकता है। इस नन्हे से बच्चे ने बुआ जी को हैरान परेशान कर दिया है। वैसे बुआ जी जरा हमें एक बात तो बताइए, क्या इतना आसान होता है किसी के बच्चे को चुराकर यूं जंगल में लेकर आना और फिर उसे मौत के घाट उतारना? है बुआ जी, क्या आपके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है? रीत को बर्बाद करने के चक्कर में आपने छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शा। बहुत कोशिशें कर रही हूँ। मैंने उसको डस्टबिन में डाला, मैंने इधर उधर छोड़ दिया, मैंने उसको चुपके चुपके, जैसे मैं हर किसी को ज़मीन में गाड़ती रहती हूँ, एक के बाद एक लोगों को मार मार के। इस बच्चे को भी मैंने वही कोशिश किया क्योंकि मुझे उसी की प्रैक्टिस है। लेकिन जैसे ही मैं करने गई, पुलिस वालों की सायरन सुनाई दे गई मुझे। मैं तो डर गई, मुझे उन्होंने पकड़ लिया। मेरे बड़े नाटक किए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा पोता है, रात को सो नहीं पा रहा था इसलिए मैं इसे यहाँ पर घुमाने ले आई। उन्होंने मुझे पूछा भी जंगल में यहाँ क्या कर रही हैं आप, इतना घर से इतनी दूर? मैं कहती हूँ क्या कहता हूँ, घूमते घूमते टहलते टहलते यहाँ पहुँच गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो एक बात तो तय है कि माता रानी भी नहीं चाहती कि इस बच्चे की जान मेरे हाथ हो जाए। वैसे हम जानते हैं कि ये कहानी है, राइटर जैसा जैसा लिखेंगे आप तो वैसा ही करेंगी। और मानना पड़ेगा जयती भाटिया यानी कि बुआ जी को, जो अपने रोल को निभाने में 100% देती हैं। जब भी हमारी इनसे मुलाकात होती है ना, ये कमाल की बातें करती हैं। वैसे इस जंगल में पुलिस भी आ जाती है और जब पुलिस बुआ जी से पूछती है कि आधी रात को जंगल में छोटे बच्चे को लेकर आप क्या कर रही हैं? जंगल में मंगल मना रही हूँ। शारदा सूर्यवंशी को रात को भी चैन नहीं है, जंगलों में निशाचर बनकर घूम रही है अपने मतलब को साधने के लिए। मैं यहाँ बहुत ही ख़राब काम करने आई हूँ, किसी को बताइएगा मत। मैं अपने आप में ही शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या करूँ, अगर ये बच्चा ज़िंदा रहा तो मैं मर जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर रीत और राघव के बच्चे को मारने आई हूँ, क्योंकि उन लोगों को मारने पर ही मैं अपना बदला ले सकती हूँ। जब मैं उन दोनों को खून के आंसू रोते हुए देखूँगी, तभी तो मेरे दिल को चैन मिलेगा, ठंडक पड़ेगी। क्योंकि मुझे जितना उन लोगों ने रुलाया है, उससे डबल ट्रिपल 100 टाइम्स उन लोगों को रोना ही पड़ेगा। अब बुआ जी, जितना झूठ आपको बोलना है बोल लीजिए। रीत के पीछे आपने गुंडे छोड़ रखे हैं, लेकिन रीत को कुछ नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप बच्चा चुरा लेंगी और रीत से ये कहेंगी कि उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसी ही कहानी देखने मिलेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।